इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है अगर हमारा हीरो क्वेस्ट कंप्लीट करेगा जिसमें कि उसको 10 बंदों को मारना है तो उसे ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। अगर वो 15 बंदों को मारेगा तो उसे सिल्वर कार्ड मिलेगा। अगर उसने सारे बंदों को मारा तो उसे गोल्ड कार्ड मिलेगा। और तभी हमें याकुजा दिखाया जाता है जो कि सिस्टम अटैक का यूज़ कर रहा होता है। और वह साउथ गैंग बुक के सारे गैंग के मेंबर्स कहते हैं कि इसको पकड़ो, आज हम इसको फाड़ देंगे। ऐसे में हमें दिखाया जाता है कि याकुजा डांस करते करते उनके अटैक्स को डॉज कर रहा है। और वह कहता है कि क्या कह रहे थे तुम, मेरे को फाड़ोगे, पर मेरा दिल तो पहले किसी ने चीट दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने सबको मार दिया है। और तभी यहाँ पे खड़े बच्चे कहते हैं शायद इसकी बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको एल डियाब्लो याकुजा कहा जाता था। हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। और ये कहते हैं कि इतना मोटा भद्दा इंसान इतना अच्छा कैसे लड़ सकता है और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने पीछे से याकुजा के पिछवाड़े पे खींच के हाथ मार दिया है। और हमारा याकुजा कहता है ये तूने क्यों करा है, जिसमें हमारा हीरो कहता है कि ज़्यादा सोच मत, जो तू लड़ रहा था वैसे देखता रहे और अगर कुछ अवेकनिंग होगी तो मेरे को बता दियो। तभी हमें दिखाया जाता है कि हारू वहाँ सबसे लड़ रही है। इसमें बच्चे कहते हैं कि साउथ गैंग बुक की हारू एक लड़की है और इसको पकड़ो, बहुत अच्छी दिख रही है। अब एक बच्चा हारू से कहता है कि मेरे को भी मार क्योंकि मैं एक बुरा लड़का हूँ, जिसमें हारू कहते हैं कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं कितनी बार बताऊँ। और तभी हारू को सारे के सारे फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं और हारू कहती है कि अभी भी मेरे लिए बहुत कम है, ये मेरे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने फिर से हारू के पीठ पे अपना हाथ मार दिया है। अभी हारू हमारे हीरो से पूछते तूने ऐसा क्यों किया, जिसमें हमारा हीरो कहता है तू इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दे, अगर तेरे को कुछ अवेकनिंग जैसा महसूस हो तो मेरे को बता दिया। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अब तो मैंने इनको फाइट के बीच में भी मार दिया, अब मैं इन पर क्या और हैवी अटैक्स करूँ तभी इनको अवेकनिंग होगी क्या। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी सारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या इतनी जल्दी सारी कुछ खत्म भी हो गई। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एक बच्चे के ऊपर लेटा हुआ है और कहता है कि प्लीज़ मेरे को मारियो मत। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अब तो मैंने इन दोनों में से किसी को भी अवेकन नहीं कर पाया, मैं क्या करूँ। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को गोल्ड कार्ड मिल चुका है। और तभी हमें हमारे हीरो का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोफे पे लेटा होता है और वो फुटबॉल मैच को एंजॉय कर रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत हो गया, लेकिन सिस्टम तो मेरे को कोई हिंट भी नहीं दे रहा, मैं उनको अवेकन कैसे करूँ। तभी हमें किम दाइन दिखाई जाती है जो अपनी मम्मी को बुला रही होती है, जिसमें हमारा हीरो कहता है मम्मी अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गई है। हमारा हीरो अपनी बहन को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तू क्या फालतू की वीडियो बनाती है, जिसमें उसकी बहन उसको खींच के एक पेट में लात मार देती है। फिर हमारा हीरो कहता है क्या तू मुझे मारने की कोशिश करिए, मेरे साथ तो अच्छे से बिहेव किया कर। तभी किम दाइन उसे दिखाती है कि मेरे साथ वीनस कोलैब करना चाहती है और ये यूट्यूबर है और इसके 50 लाख सब्सक्राइबर हैं और ये मेरे साथ कोलैब करना चाहती है और ये मेरे साथ लाइव स्ट्रीम करेगी इस वीकेंड। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ हाँ दिखा दे दुनिया को जाके तुम दोनों कितने बेवकूफ़ हो। और जिसमें किम दाइन कहती है तू मेरे साथ ज़्यादा मत बोला कर। और तभी हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे वो लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो किम दाइन है बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही है, चैट में लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तभी वीनस उन सबसे एक छोटा सा ब्रेक मांग लेती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि किम दाइन बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही थी और वह वीनस से कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी स्ट्रीम बर्बाद कर दी। जिसमें वीनस कहती है कि लड़कों को बस लुक्स पसंद आते हैं तो ज़्यादा सोचा मत कर, अभी हम फिर से स्ट्रीम करेंगे तो सारे के सारे वापस आ जाएंगे। और तभी किम दाइन वीनस से एक फेवर मांगते हैं, जिसमें वीनस कहती है कि ऐसा फेवर। किम दाइन बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं करती, तो मैं चाहती हूँ कि वो सारे यहाँ पे आ जाए। फिर वीनस किम दाइन से पूछते क्या वो सारे खूबसूरत है, जिसमें हमारी किम दाइन बताती है हाँ वो सारे के सारे बहुत खूबसूरत है। और तभी वीनस कहती है कि मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए बाहर जा रही हूँ और हमें दिखाया जाता है कि वीनस सिगरेट पी रही है और वे कॉल पे किसी से बात कर रही है और हमें पता चलता है कि वो बियोंगा से बात कर रही है और बियोंगा उससे पूछ रहा था कि क्या स्टेटस है किम दाइन का, जिसमें वीनस बताती है कि हम दोनों अभी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और वो पूरी की पूरी गधी है, उसमें दिमाग तो है ही नहीं। और फिर वीनस बताती है कि अभी इस वीकेंड को हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, उसके दोस्त भी आएंगे तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जिसमें बियोंगा बोलता नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और जिसमें वो पूछता है कि हम कब अटैक करें, उसमें बताती है कि कल आ जाना। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जुंगी आ चुका है और वह कहता है कि तू किसी लड़की से बात कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक बैग लेके आ रखा होता है और हमें पता चलता है कि जुंगी लड़कियों के बारे में सुनते ही पागल सा हो जाता है। पूछता है कि किम दाइन खूबसूरत है, क्या वो हॉट है, जिसमें बियोंगा बताता है कि कल हम उन पर अटैक करेंगे और हम उनको आफ्टर पार्टी के बहाने से बाहर बुलाएंगे, धीरे धीरे उनको ये माल खिलाना शुरू कर देंगे जिससे कि उनको इसकी लत लग जाए। इस तरीके से हम वेस्ट गैंग बुक को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और हमें एक नया क्लाइंट भी मिल जाएगा। और वह कहता है कि मेरा प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ है। और तभी हमें पता चलता है कि उसकी जो दोस्त है वो सोआ है और हमें दिखाया जाता है कि सोआ के साथ साथ हारू भी वहाँ पे आ चुकी है। हारू सोच रही होती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे किम दाइन किसी का वेट कर रही होती है और हमें पता चलता है कि वो हारू का वेट कर रही है और वो हारू को अपने पास बुलाती है। और तभी किम दाइन हारू से पूछते तू मेरे भाई के ग्रुप की मेंबर है ना, उसमें हारू बताती हाँ और वह उससे पूछते तेरा नाम क्या है, जिसमें हारू बताती कि मेरा नाम हारू सांग है। और तभी किम दाइन कहती कि मेरे को तेरा नंबर चाहिए क्योंकि मेरे को तेरे साथ दोस्त बनना है, जिसमें हारू उसको अपना नंबर दे देती है। और दाइन सोच रही होती है कि इसको अब मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में बुलाऊंगी। तभी हमें हारू दिखाई जाती है और कहती है कि अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तभी हमें हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो क्लाउड के साथ सो रहा होता है। तभी सिस्टम उसे एक मेन कुछ दे देता है इसमें कि उसको किम दाइन को बचाना होता है और हमारा हीरो उसको उठ के देखता है और कहता है कि सिस्टम भी सो ही रहा है क्या। तभी हमें एक बुक दिखाई जाती है और हमें पता
पता चलता है कि चिनोक उस बुक को पढ़ रहा है और वो नीचे इसकी बुक है और कह रहा होता है कि सोआ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है और ये क्या हो रहा है। तभी हमें हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो नींद से उठ चुका है और वो अपनी मम्मी से पूछ रहा होता है, वैसे भी वीकेंड है तो आपने मेरे को इतनी जल्दी क्यों उठा दिया। इसमें उसकी मम्मी कहती है कि चुपचाप आके अपना यहाँ पे खाना खा ले। और फिर हमारा हीरो अपनी मम्मी से पूछता है कि किम डाउन कहाँ पे, जिसमें उसकी मम्मी कहती है कि वो वीकेंड के लिए वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए गई। जिसमें हमारा हीरो कहता है आपको नहीं लगता कि हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा बेइज्जती है कि वह स्ट्रीम पे नाच रही है। उसकी मम्मी कहती है कि उसकी लाइफ है तो उसको अपने ढंग से जीने दे। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें अपनी बहन को एक अलाई के साथ बचाना है और तभी हमारा हीरो अपनी मम्मी से उसका फ़ोन नंबर मांगता है और वह उसको कॉल कर देता है। जिसमें किम डाउन कहती है कौन बात कर रहा है और बताता है कि मैं तेरा भाई हूँ और वह पूछता है कि तू कहाँ पे, जिसमें बताती है कि मैं लाइव स्ट्रीम के लिए 2 दिन तक वहीं रहूँगी। इसमें हमारा हीरो कहता है कि चुपचाप घर पे आ जा, मेरा दिमाग खराब मत कर ज़्यादा। जिसमें उसकी बहन कहती है कि मैंने मम्मी को सब कुछ बता रखा तो तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला। जिसमें हमारा हीरो कहता है ठीक है तो तू मेरे लिए कुछ खाने को ले आई हो। और तभी में दिखा जाता है कि किम सो और वीनस एक दूसरे में बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि तू बहुत अच्छी लग रही है। तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि किम डाउन तो बिल्कुल ठीक है, तो सिस्टम मेरे को क्यों कह रहा है कि मेरे को अपनी बहन को बचाना है। और तभी में दिखा जाता है कि उन दोनों ने स्ट्रीम पूरी कर लिया और वह दोनों बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। और हमें दिखा जाता है कि हारू और यहाँ पे सोआ बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। और तभी वीनस कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि तू अपने दोस्तों के अराउंड इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है। और वीनस उन दोनों को थैंक यू कहती है। वह किम डाउन से कहती है कि तू अपने सब्सक्राइबर देख ले, पक्का बढ़ चुके होंगे। और तभी हमें दिखा जाता है कि किम डाउन बहुत ज़्यादा खुश हो रखी होती है क्योंकि उसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तभी वीनस उनसे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, जिसमें बोलते हैं कि हम सारे घर जाएंगे। तभी वीनस कहते हैं कि क्यों ना हम एक वहाँ आफ्टर पार्टी के लिए जाएं। और यह सुन के किम डाउन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और तभी वीनस कहती है कि तुम सबने बहुत मेहनत करी इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आफ्टर पार्टी में चलो और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो याकुजा से पूछा होता है कि तेरे में कोई अवेकनिंग हुई है क्या, जिसमें याकुजा अपनी पैक की फ़ोटो भेज देता है और कहता है कि मैंने थोड़ी मसल्स ग्रो करी है। हमारा हीरो कहता है कुछ भी अवेकन नहीं हुआ इसमें और मैं और कार्ड्स लाने पड़ेंगे। तभी हमारे हीरो का फ़ोन बज जाता है और वो देखता है और कहता है कि ये किसका नंबर है और वह बात करता है और हमें पता चलता है कि ब्योंगा है। और वो कहता है कि तेरे को मेरा नंबर कैसे मिल गया। और फिर ब्योंगा उसे बताता है कि मैंने तेरा नंबर इंस्टाग्राम से ढूंढ लिया था। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ, और हमारा हीरो उससे पूछता है कि अब तेरे को क्या चाहिए। और हमारा हीरो उसको थैंक यू कहता है क्योंकि उसने कुछ बंदों को भेजा था। और वो कहता है कि तेरे को क्या लगा कि तेरी ऐसी डर्टी ट्रिक को हम पहचान नहीं पाएंगे। और वह कहता है कि जो भी अभी तू प्लान सोचा है उसको छोड़ दे क्योंकि हमारा एडवाइजर तेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और तभी ब्योंगा कहता है कि मेरे को पता है कि तेरी एक छोटी बहन भी है और मैंने उसकी वीडियोस देखी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मेरे को पता है कि तुम दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है। और तभी कहता है कि बेशक तेरा एडवाइजर स्मार्ट होगा लेकिन मैं डर्टी ट्रिक्स करता हूँ। इसमें हमारा हीरो कहता है तो तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी फैमिली के बारे में ऐसे बात कर रहा है। अगर तूने मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को टच कर दिया तो मैं तेरे को तेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मारूंगा। और उस वक्त तू मेरे से कितनी भी भीख मांग ली मैं तेरे पे कोई दया नहीं करने वाला। और इसलिए तू अपना मुंह बिल्कुल सोच समझ कर इस्तेमाल कर और अपने दिमाग को खोल ले। इसमें ब्योंगा कहता है कि तेरी इन धमकियों का मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला और वैसे भी मैंने अपने कुछ बंदे भेज दिए हैं। तभी हमें दिखा जाता है कि उन लोगों ने अपनी पार्टी शुरू कर दी और यहाँ पे किम डाउन सोची हुई थी कि मैं तो बस वीनस के कहने पे यहाँ पे आ गई थी और मैं यहाँ पे क्यों आई। अभी वीनस किम डाउन से पूछती है तुम्हारी एक और खूबसूरत दोस्त थी वो कहाँ पे गई। जिसमें किम डाउन कहती है कि वो घर चली गई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। और तभी जुंगी किम डाउन से पूछता है कि तेरा नाम क्या है। और जिसमें किम डाउन बताती है कि मेरा नाम किम डाइन है और बताता है कि तेरा नाम तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। और वह उससे पूछता है क्या तू इतनी गंदी लड़की है कि तू जिन लड़कों को जानते भी नहीं उनके साथ भी पार्टी करने चली जाती है। जिसमें किम डाउन कहती है कि तेरी हिम्मत कैसी, मैं यहाँ बस वीनस के कहने पे आई थी। तभी हमें दिखा जाता है कि चैंगू वीनस की तरफ कुछ इशारे करता है और तभी वीनस कहती है कि किम डाउन तेरे को पता है कि आजकल पैसा कमाना कितना मुश्किल है लेकिन मेरे को एक चीज़ पता चल गई जिससे हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और कहती है कि मैं तेरे को बताऊँ। जिसमें किम डाउन कहती है क्या सच में तू मेरे को चीज़ बताएगी। ये बताते हैं कि उस चीज़ की हेल्प से मैं 8 मिलियन एक महीने में कमाती हूँ। जिसमें किम डाउन से पूछते क्या पक्का मैं तेरे को अपना सीक्रेट बता दूं। जिसमें किम डाउन कहती है हाँ मेरे को भी उतने सारे पैसे बनाने हैं। और तभी में दिखा जाता है कि चैंगू वहाँ पे आ रहा है और अपने हाथ में कुछ ला रहा है और वो उनको बताता है कि कुछ भी वियर्ड नहीं है, तुम इसको आराम से सूंघना और ये पूरे साउथ कोरिया में तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा। और तभी हमें दिखा जाता है कि वीनस उन सबको बोल रही होती है कि इससे तुम्हारा फोकस अच्छा हो जाएगा, इससे तुम्हारे और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन हो जाएंगे। और तभी चैंगू कहता है कि मेरे को तो पता भी नहीं है कि इसने आज तक हमारी कितनी हेल्प कर दी। अगर हमारे माल की लत किसी को लग जाए तो उससे पीछे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के हाथ में एक एक पैकेट ले लेता है और वो कहता है कि इसको धीरे धीरे सूंघना। और तभी हमें पता चलता है कि इससे अगर उन्होंने सूंघ लिया तो हमेशा के लिए इसकी एडिक्ट बन जाएगी। और तभी हमें हारू दिखाई जाती है जिसने चिंगू के मुंह पे खींच के लात मार दी है और यह देख के वो चारों के चारों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी हारू ने बताते हैं कि इस पैकेट को मत खोलना क्योंकि इसमें माल है और ये माल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है क्योंकि इससे बंदे बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह कहता है कि इन दोनों को मैंने फंसा ही लिया था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जिंगू कहती है कि तू
बहुत ही ज़्यादा पिटी है और तू अपना मेरे को नाम बता, जिसमें हारू कहती है कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ पे हारू हमारे हीरो से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि वो एक आफ्टर पार्टी में जा रहे हैं। और तभी हमें दिखा जाता है कि हारू उन दोनों को एक कार्डबोर्ड से कवर कर देती है। ऐसा देख के किम दाउन बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। इसमें हारू कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को बचा के रहूंगी। और तभी नॉर्थ गैंग बुक के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉर्थ गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स कह रहे होते हैं कि आप वहाँ अकेले जाने वाले हैं, कि आप साउथ गैंग बुक में अकेले जाएंगे। जिसमें चिनोक कहता है हाँ, क्योंकि एक भाई की ड्यूटी अपनी छोटी बहन को बचाना, वैसे भी नीचेस ने कहा था तो ये करना ही पड़ेगा। उसके गैंग के मेंबर्स कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो साउथ गैंग बुक हम पे हमला कर देगा। तभी चिनोक कहता है कि तुम उस बात की टेंशन मत लो, हम नॉर्थ गैंग बुक के बारे में दिखाया जाता है कि चिनोक वहाँ से बाइक लेके बहुत ही ज़्यादा स्पीड में निकल चुका और कहता है कि मैं तेरे को वहाँ बचाने आ रहा हूँ छोटी बहन। और तभी हमें दिखा जाता है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं क्योंकि वह देख रही है कि हारू एक एक करके उन सबको मार रही है। और तभी वहाँ के गैंग के मेंबर्स कहते हैं कि हारू को छोड़ो, उन बाकियों को पकड़ लो। और तभी हमें दिखा जाता है कि हारू उन दोनों को बचा रही है और हारू सोच रही होती है कि इतने सारे हैं तो मैं इनके साथ अपने फोकस से बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रही हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है कि एक बच्चे ने हारू के पीछे से हमला कर दिया और कहता है कि अपनी पीठ का ध्यान रखना। सुनते ही हारू उसके मुंह पे खींच के घूसा मार देती है। और तभी हारू सोची होती है कि उसको यहाँ पे वेट करना होगा जब तक किमसो यहाँ पे ना आ जाए। तभी चिंगो उसको पहचान चुका होता है, कहता है कि ये तो कॉन्फ्रेंस में आई थी। अभी हमें दिखा जाता है कि चिंगो किसी से बात कर रहा है और हमें पता चलता है कि ब्योंगा से बात कर रहा है और बताता है कि वेस्ट गैंग बुक की हारू यहाँ पे आ चुकी है और वह किम दाउन की दोस्त है। जिसमें ब्योंगा कहता है कि मेरे को इस इंटेल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तभी ब्योंगा बताता है कि तुम लोग किमसो की कोई टेंशन मत लो, तुम बस हारू को संभाल लो क्योंकि किमसो को संभालने के लिए मैंने कुछ लड़के भेज दिए हैं। और जिसमें चिंगो कहता है कि वैसे भी अब जिंगू उसको देख रहा है तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। हमें दिखा जाता है कि जिंगू ने हमारी हारू के मुँह पर खींच के घूसा मार दिया है। और तभी वह हारू से कहता है कि तू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उधम मचा रही है और हमारी हारू सोची होती है कि तू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी चिंगू कहता है कि तुझे फील हो रहा है ना हारू के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेशक ये कैंग्सो और यूजियोन के बराबर का नहीं है लेकिन ये साउथ गैंग बुक का थर्ड है। तभी हमें दिखा जाता है कि जिंगू ने हारू के मुँह पे खींच के अपना घुटना मार दिया। तभी हमें दिखा जाता है कि हारू ने जिंगू के मुँह पे थूक दिया है और कहती है कि मेरे को अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और हमें दिखा जाता है कि हमारे हारू ने उसको खींच के लाते मार दी है और कहते हैं कि मैं इससे बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ। और हमें दिखा जाता है कि हारू ने उसके मुँह पे खींच के घुसा मार दिया है। तभी हमें दिखा जाता है कि हारू उसके मुँह पे घुसा मारने वाली होती है लेकिन यह देख के चिंगू बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है। तभी हारू एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी हमें दिखा जाता है कि जिंगू उसके थूक को चाट रहा है और कहता है कि तेरा थूक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और हारू सोचने लग जाती है कि इसका मतलब इसने मेरे सारे मूव्स को देख लिया था। तभी हमें दिखा जाता है कि जिंगू ने हारू के मुँह पे खींच के घुसे मार दिए हैं और कहती है कि तू इस तरीके से लड़कों के मुँह पे थूक के। और तभी हमें दिखा जाता है कि जिंगू ने उसके एक बेली टू बेली सुप्लेक्स दे दिया है और कहता है कि तू एक बहुत ही ज़्यादा गंदी लड़की है। और हमारी हारू सोची होती है कि इसका मतलब मेरे से भी ज़्यादा फास्ट है। और तभी हमें दिखा जाता है कि उसने हारू के हाथ पकड़ लिए हैं और जिंगू कहता है कि तू किसी भी आदमी को पागल कर देती है तो शायद फाइट से तेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मेरे को तेरे कपड़े हटाने दे। और तभी चिंगू कहता है कि हमें किम दाउन पे ही फोकस करना है। तभी मैं दिखा जाता है कि जिंगू उन दोनों की तरफ मुड़ चुका है और कहता है कि तुम दोनों से मैं पहले किसको चूज़ करूँ। और तभी वो पूछता है कि ब्योंगा ने क्या कहा था। इसमें चिंगू से बताता है कि ब्योंगा ने कहा था कि वही काम करना जिसमें तुम माहिर हो। हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि शायद बस अब मेरे को फोटोज़ लेनी है और पूछता है कि तुम दोनों से पहले कौन आएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि किम दाउन ने उसके मुँह पर खींच के थप्पड़ मार दिया है और कहती है कि तू फोटोज़ लेनी है तो तू अपनी सेल्फीज़ ले ले। और तभी जिंगू किम दाउन के पेट पे बहुत ही ज़्यादा खींच के गुस्सा मार देता है और कहता है कि तू है जो मेरे को सीड्यूस कर रही थी। और तभी हमें हारू दिखाई जाती है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हारू को बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से पीट रखा होता है और हमें पता चलता है कि नॉर्थ गैंग बुक का सेकंड है। और वो कहता है कि तू मेरे नीचे ही रहेगी और तू चाहे कितना ही ट्राई कर ले और तू अपने आप को खुशकिस्मत समझ के हमने तेरे को अभी भी 39 रैंक दे रखी है और तू बार बार यहाँ पे क्यों आती है, तू सोचती है कि तू मेरे को हरा देगी। कहता है कि उसने तेरे को इसलिए चूज नहीं करा क्योंकि तू टैलेंटेड है बल्कि तू एक कचरा है। तभी हमें जुंगी दिखाया जाता है जिसने किम दाउन को कॉलर से पकड़ लिया होता है और कहता है कि फाइनली अब मैं तेरे को देख पाऊंगा क्योंकि अब तू शांत हो चुकी है। और तभी हमें हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन सारे लड़कों को पीट रहा होता है और कहता है कि मेरे को जल्दी करना होगा, मेरे को हारू की हेल्प करनी होगी। और वह सोचता है कि शायद अब मेरे को अपना चेंज कार्ड यूज़ करना होगा जिससे कि मैं हारू के स्टैट्स बदल पाऊँ जैसे कि मैंने पहले जैंग के बदले थे। तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है और हमारे हीरो को बताता है कि हारू कन्विक्शन से भर चुकी है। और ये देख के जिंगू भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि हारू बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही होती है और हमारा सिस्टम कह रहा होता है कि हारू अपनी पीक पे पहुंच चुकी है और कांग्रेचुलेशन, हारू का पोटेंशियल अनलॉक हो चुका है। तभी हमें चिंगू दिखाया जाता है और कहता है कि तू इसकी टेंशन मत ले जिंगू, मैं इसको देख लूंगा और तू बस किम दाउन पर फोकस कर क्योंकि उसकी हेल्प से हम किमसो को धमका सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हारू ने उसका सिर पकड़ के एकदम धरती में गाड़ दिया है और तभी यह देख के जिंगू भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। उसने किम दाउन को छोड़ दिया और हारू की तरफ बढ़ता चला जाता है और कहता है क्यूटी पाई, सबसे पहले मैं तेरी फोटोज ही लूंगा। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें एक सुपर एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड मिल चुका है और तभी हमें दिखाया जाता है कि हारू ने कैपोवारा की हेल्प से जिंगू के मुंह पे खींच के लात मार दी है और हमें पता चलता है कि कैपोवारा कार्ड की हेल्प से सामने वाले अपोनेंट की स्पीड कम हो जाती है और तभी हारू उसके मुंह पे एक और खींच के लात मार देती है जिससे कि उसका मुंह धरती के अंदर गड़ जाता है। तभी हमें वो दोनों दिखाए जाते हैं और हमें पता चलता है कि हारू ने उन दोनों को बेहोश कर दिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सो वहाँ पे रो रही है और किम दाउन कहती है कि तू रो मत और वह हारू को थैंक्स कहती है। फिर हमें हारू के पोटेंशियल दिखाया जाता है जिसमें उसकी स्पीड डबल एस रैंक पे चली गई है और हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो चुका है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो स्टे ट्यून।